दोस्तों नमस्ते। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अवध देश का एक राजा था। राजा का नाम था चंद्रदेव। ये चंद्रदेव राजा जो था ना, वो प्रजावत्सल तो था ही, प्रजा के ऊपर तो प्यार करता ही था और प्रजा को अच्छे तरीके से सब सुख सुविधा देता भी था। लेकिन उससे भी ज़्यादा ना वो प्राणियों से बहुत प्यार करता था। कोई भी प्राणी का वो शिकार नहीं करता था और ख़ासकर उसने प्राणियों के लिए इतना बड़ा एक जंगल का निर्माण किया था, जो जंगल सुनियोजित जंगल था। मतलब वहाँ पर सब जानवर सब ये बहुत ही आराम से अच्छी तरीके से रहते थे। वहाँ पर किसी बाहर शिकारी को एंट्री नहीं थी। बहुत ही बड़ा वो ये था। वो वहाँ पर अलग अलग पंछी थे, अलग अलग प्राणी थे, जंगली प्राणी भी थे, जंगली श्वापद भी थे, हिरन भी था, मोर थे, सब थे। बड़ा अच्छा माहौल उसने वहाँ पर किया था। वो चाहता था कि मतलब उसका एक मानना था कि सभी जीव जंतु जो है उन्हें जीने का हक है। तो प्रजा का भी वो प्यार से पालन करता था और ये प्राणियों का भी वो उतना ही अच्छी तरीके से उनको संभालता था। तो बड़ी दूर दूर तक उसकी कीर्ति थी। तो एक दिन एक दूसरा जो राजा था, उस राजा ने ये राजा चंद्रदेव को बाज पक्षी, उनकी एक जोड़ी थी, बाज पक्षी की जोड़ी बहुत ही बढ़िया थी, अच्छी थी, उसको ये भेंट दे दी। इस राजा चंद्रदेव को वो बाज पक्षी की जोड़ी भेंट दी थी। उसको मालूम था कि ये राजा जो है प्रजावत्सल है और ये राजा प्राणियों का भी अच्छे तरीके से पालन करता है। तो उसने उसको दे दी, बोले कि ये दो बाज पक्षी है, ये आपको मैं दे देता हूँ। आपके जंगल में आपने जो अभयारण्य बनाया है उसमें ये रहेंगे। राजा को बड़ा आनंद हुआ, राजा को अच्छा भी लगा। राजा ने उस दो बाज पक्षी जो थे उनको उस जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया तो एक बाज पक्षी जो था वो उन हवा में उसने उड़ान भर ली। दूसरा बाज पक्षी जो था वो एक शाखा थी, वृक्ष की शाखा थी, वहाँ पर जाके बैठा। राजा ने ठीक है, राजा अपनी महल में वापस आया। दूसरे दिन राजा वापस वहाँ पर गया, देखा कि वो बाज पक्षी दिख रहे हैं क्या, या जंगल में कैसे चल रहा है। उसका वो रोज़ का नियम था, जाता था रोज़ देखने के लिए, अच्छा लगता था उसको। देखा तो वो बाज पक्षी जो दूसरा बाज, एक तो वो उड़ा था वो तो उसको पता ही नहीं चला, दूसरा बाज पक्षी उधर ही बैठा था, शाखा में ही बैठा था। बोला उसने कुछ रहेगा, उसने थोड़ा देर वो रुका, वापस चला आया। तीसरे दिन वो वापस गया, उधर ही बैठा था। चौथे दिन वापस गया, उधर ही बैठा था। अभी उसको आश्चर्य होने लगा कि ये बाज पक्षी उड़ता क्यों नहीं है। तो जो उसके पास प्राणियों का उपाय करने के लिए, प्राणियों की देखभाल करने के लिए जो थे उनको उसने कहा। तो उन्होंने वो बाज पक्षी को पकड़ के लेके आए, देखा उसके पंखों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने अलग अलग उसमें उसकी ये की, देखा तो कोई प्रॉब्लम तो था नहीं। फिर उसको आश्चर्य होने लगा कि ये उड़ता क्यों नहीं। उसने वापस छोड़ा तो वो उड़ गया, वापस वही डाल पे बैठा, वही शाखा पे बैठा। अब उसको बहुत आश्चर्य होने लगा। तो उसने क्या किया कि अभी उसका मन है ना उधर ही कि भाई ये बाज पक्षी उड़ क्यों नहीं रहा, ये बाज पक्षी उड़ क्यों नहीं रहा है। तो दिन ब दिन उसकी चिंता जो है वो बढ़ती गई। मैंने वो पहले ही बोला ना कि वो प्राणियों का भी बड़ा ये करता था, उस पे दिल में हमदर्दी थी उनके लिए। तो ये क्यों नहीं उड़ रहा है, उसको वही तकलीफ। तो उसने मेरे प्रधान से उसके बारे में चर्चा की। प्रधान ने बोला कि हमारे जो राज्य है या उसमें हम लोग ढिंडोरा पीटेंगे कि कोई रहेगा जो इसको अगर करेगा तो हम लोग इनाम रखेंगे। उसने इनाम रखा, 1000 सुवर्ण मुद्रा, इतना इनाम रखा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने देखा। किसी ने उसको बोले कि मारने का नहीं, उसने बोला था। तो मारते तो कोई थे नहीं, लेकिन देखते थे। लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर जाता था, वापस वही डाल पे आके बैठता था। एक दिन एक किसान आया, गांव का किसान, खेडूत किसान जो है वो आया। अभी उसके ड्रेसअप से कुछ मतलब ये
कुछ कर सकेगा ऐसा लगता नहीं था, लेकिन वो आया और वो आत्मविश्वास से बोला कि मुझे वो दिखा दो, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने दिखाया उसको, तो उसने देखा कि वो एक डाल पे बैठा है और उसने पूरी कहानी सुन ली कि वो आए दिन से उधर ही बैठा है। उसने बोला मैं वो करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन कोई मेरे आसपास नहीं आना चाहिए, मैं अंदर एक मतलब अकेला होना चाहिए वहाँ पर। तो राजा ने बोला तू मार डालेगा उसका? तो बोला मार डालूंगा तो मुझे मृत्युदंड देना, अगर वो मरेगा तो मुझे मृत्युदंड देना। तो ठीक है। तो वो गया और एक 10-15 मिनट में वो बाहर आया और बोला राजा को बोला कि राजन अभी आप जाके देखो वो बाज पक्षी जो है वो हवा में उड़ रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, 10-15 मिनट में काम हुआ, इतने दिनों से कितने लोग आए, किसी से हुआ नहीं था। वो गया वहाँ पर, गया देखा तो सच में वो बाज पक्षी आकाश में उड़ रहा था। उसको बड़ा आनंद हुआ, बड़ा खुश हुआ। वो बोला ये 1000 स्वर्ण मुद्रा तो मिलेगी मिलेगी, और भी मैं इनाम दूंगा, ये हार, ये मोती का हार वगैरह उसने दी। बोला ऐसे तूने क्या किया? बोला राजन आपने ठीक तरीके से देखा नहीं, जिस शाखा पर, जिस डाल पर वो बैठता था ना, मैंने वो डाल जो है, वो शाखा जो है वही तोड़ ली, मैंने और कुछ नहीं किया। बड़ा आश्चर्य हुआ राजन को। राजन बोला ऐसा कैसे हो गया? बोला वो उसी शाखा में बैठने से उसका वो घर बन गया था, उसकी वो आदत बन गई थी। तो वो शाखा जैसे मैंने तोड़ दी, अभी वो बैठने का नाम ले रहा है, अभी वो उड़ रहा है। हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है। इस लॉकडाउन के दरमियान हम भूल चुके हैं कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। हम उसी कंफर्ट जोन में अटके पड़े हुए हैं। हमें वो आदत लगी है ना काम करने की। हम सुबह डब्बा लेके, टिफ़िन लेके बाहर जाते थे, काम करते थे, फिर वापस आते थे घर पे। वो हमें आदत लगी है। तो हम दूसरा कोई काम, दूसरा कोई चीज़ हम कर सकते हैं। हम घर पे बैठ के भी कुछ चीज़ कर सकते हैं, ये हम भूल गए हैं, वो हम करते नहीं हैं। उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अभी बहुत हो गया लॉकडाउन, उससे बाहर आओ। कुछ और भी आप कर सकते हो। थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा आपको कुछ सीखना पड़ेगा, जरूर कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो। जैसे जो घर में सीनियर लोग होते हैं ना, वो उनको अभी भी व्हाट्सएप देखने के लिए नहीं आता है, व्हाट्सएप में इमेजेस सेंड करने के लिए नहीं आता है, बहुत सारी तकलीफें होती है। सीख लो ना भैया, सीख लो, अभी वक्त है, सीख लो। कुछ उसमें बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, थोड़ा कोशिश करने के बाद वो आ जाएगा। यूट्यूब में कैसे ढूंढना है अब सीख लो, फेसबुक कैसे करना है, उस पर कैसे देखना है, सीख लो। थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ कि मुझे ये आता ही नहीं है, ये मत बोलो। आ जाती है चीज़, करने से कुछ भी चीज़ होती है। इस दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आदमी को नहीं आती। आदमी चांद पे गया है, इतनी मुश्किल चीज़ आदमी ने की है, मंगल पे गया है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपके पोते को आ सकता है, छोटे बच्चों को आ सकता है, आपको क्यों नहीं आएगा? थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा बस। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जो शाखा पे बैठे हो ना आप, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, वो शाखा पे जो बैठे हो ना, उससे बाहर आ जाओ। सारी चीज़ें होगी, 100% होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूले, मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू।